बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है प्रताप भानु चरित्र। यह प्रसंग श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। आशा करते हैं आप अवश्य इसे पसंद करेंगे। श्री यज्ञवल्क्य जी श्री भरद्वाज जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जो कथा शिवजी ने पार्वती जी को सुनाई वही पवित्र कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। विश्व विदित एक कैकय देसु, सत्य केतु तह बसहि नरेसु। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु सिताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। जेठे सुतहि राज न प्रदीना, हरिहित आप गमन बन कीना। जब प्रताप रवि भयहु, न पै फिरी दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। अर्थात संसार में प्रसिद्ध एक कैके देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था, जिसके दो लड़के थे। बड़े लड़के का नाम प्रताप भानु और छोटे का नाम अरिमर्दन था। राजा सत्यकेतु ने अपने बड़े बेटे प्रताप भानु को राज देकर खुद वन तप करने चले जाते हैं। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। जहाँ कहते हैं वेदों के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश मात्र भी नहीं रहा। नपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सुक्रय समाना। स्ववश विश्व करवा हुवलै, निज पुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख है, से वही समय नरेश। अर्थात राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नाम का उसका मंत्री था। संसार को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा नगर में प्रवेश करते हैं और राजा अर्थ धर्म काम आदि के सुखों का समय के अनुसार सेवन करते थे। चढ़वर वार एक राजा, मृगया कर सब सहित समाजा। फिरत विपिन नप दीख वराहु, जनुवन दुरेहु ससहि ग्रस राहु। एक बार वह राजा घोड़े पे सवार होकर शिकार करने के लिए वन में जाता है। राजा ने वन में एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वो सुअर ऐसा दिख रहा था मानो चंद्रमा को मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। नील महीधर शिखर समय, देख विशाल वराहु। चपर चले हैं सुटुक न पै, आँके न हो निवाहु। अर्थात नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। तक तक तीर महिष चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा। प्रकटत दुरत जाय मृग भागा, ऋषवश भूप चले हूँ संग लागा। अर्थात राजा तक तक के तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाते जाता है। वो कभी प्रकट हो जाता है, कभी छुप जाता है और दूर भाग के चला जाता है। राजा क्रोध के वश उसके साथ पीछे पीछे चला जाता है। अगम देख न पयति पछताई, फिरेऊ महावन परेहु भुलाई।
खेद खिन्न छोदित त्रसित राजावाज समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयहूँ अचेत। अर्थात सुअर भागकर एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को पछताकर वापस लौटना पड़ा और उस घोर वन में वो रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े सहित भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजने लगा। पानी खोजते खोजते बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बसन पति कपट मुनि वेशा। जासु देश नपलीन छुड़ाई, समर सैन तज गयहूँ पराई। वन में फिरते फिरते उन्होंने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट मुनि कपट का भेष बना के एक राजा मुनि बन के वहाँ रहता था, जिस राजा का देश प्रताप भानु ने छीन लिया था और वो राजा युद्ध से भागकर यहाँ आके छुपा था। ऋषि उर माहि रंक जिमि राजा, विपिन वसहि तापस के साजा। तास समीप गमन नप कीना, एह प्रताप रवि तिहि तव चीना। उतर तुरंग ते कीन प्रणामा, परम कौतुकी परम चतुर नहीं कय निज नाम। अर्थात वही दरिद्र की भांति क्रोध को मार के वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है, पर प्रताप भानु नहीं पहचान पाए। राजा ने उसे मुनि जानकर घोड़े से उतरकर प्रणाम किया, परंतु राजा भी चतुर था। उसने अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रसित विलोक तब, सरवर दीन दिखाए। मंजन पान समेत है, कीनन पति हर्षाय। राजा को प्यासा देख उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान करके जलपान करके आ गया। शाम हो गई थी। राजा को आश्रम ले जाता है। को तुम कसबन फिरहूँ अकेले, सुंदर जवा जीव पर हेले। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तास सचिव में सुनहूँ मुनीसा। फिरत हेरे पर हूँ बुलाई, बड़े भाग्य देखूँ पद आई। असे कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु बल हो निहारा। अर्थात कपटी मुनि बोला, तुम कौन हो? जीवन की परवाह किए बिना वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ। शिकार के लिए आया था और रास्ता भूल गया। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था। हमें जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है हमारा। कह मुनि तात भयहूँ अंधियारा, योजन 70 नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर वन, पंथ न सुनहु सुजान। वसहूँ आज यस जान तुम्हें, जायहूँ होत वह बिहान। अर्थात मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन की दूरी पर है। घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता खराब है, इसलिए रात यहीं रुको, सवेरा होते ही चले जाना।
तुलसी जस भव तबता तैसई मिले सहाय। आप न आवे ताहे पही ताहे सद तहाँ ले जाए। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी होनहार होती है, होनी होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो आप ही उसके पास आ जाती है या उसको वहां ले जाती है। होनी का यही खेल है। भले ही नाथ आय सुधर सीसा, बांधे तुरंग तरु बैठ महीसा। न बहु भांत प्रसन्न से हूँ ताही, चरण वंदन निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और राजा वहां बैठ जाता है। उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा उनके पास बैठ जाते हैं। उसकी बहुत प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की राजा ने। मोह मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कयहूँ बखानी। समझत राज सुख दुख तराती, अवायन लय वसुल गई छाती। सरल वचन नभ के सुन काना, वयरो संभार हृदय हर्षाना। अर्थात हे राजा बोले, हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम और धाम विस्तार से बतलाइए। वह शत्रु अपने राज सुख का स्मरण कर दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के अबे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कानों से सुनकर अपने बैर को याद कर हृदय में हर्षित हुआ। कपटी बोर कपट बोर वाणी मृदुल, बोले हूँ जुगति समेत। नाम हमार भिखारी अवे, निर्धन रहित निकेत। अर्थात वह कपट में डुबाकर युक्ति से कोमल वाणी बोला, हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन हैं। घर द्वार हम निर्धन हैं, हम घर द्वारहीन हैं। तुलसी देख सुवेश, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के कहीं पे वचन सुधा समय सन यही। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ तो मूढ़ पर चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का करती है। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि न पही उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मनवानी, तब बोला तापस बगधानी। नाम हमारे एक तनु भाई, सुन नभ बोले पुनि सिर नाई। कहीं नाम कर अरत वखानी, मोहि सेवक यति आपन जानी। अर्थात ज्यों ज्यों तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगले की तरह ध्यान करने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुन राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे सेवक जानकर अपने नाम का सही अर्थ समझाइए। आदि षष्ठ उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भई मोर। नाम एक तनु हेत तेहि, देह न दरी बहोर। अर्थात कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने दूसरी देह धारण नहीं की, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। सुन महीप तापस वस भयहूँ,
आपन नाम कहन तब लयहूँ, कहता पस नप जाने हूँ तो ही, कीन हूँ कपट लाग बल मोही। अर्थात राजा तपस्वी के बस में हो गया और उसने अपना नाम बताने लगा। तब तपस्वी ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह भी मुझे अच्छा लगा। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी यही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। सुन महिष यथ नीति, जह तह नाम न कयहि लब, मोहि तोहि पर अति प्रीत, सोई चतुरता विचार तब। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये कथा यहीं छोड़ते हैं। शेष प्रताप भानु की कथा सुनने के लिए अगला वीडियो अवश्य देखें, भाग 2।